Hello mommies and daddies, welcome to my channel VU, which stands for We the Mothers, You the Babies. The babies, no, our babies. तो guys, आज ये वीडियो है अभी पेंडेमिक में जो हम लोग इतने प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा सफाई कर रहे हैं, हर चीज़ को हम बार बार क्लीन कर रहे हैं। जैसे हम लोग नॉब्स को बार बार क्लीन करते हैं, वाइप करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज करके हम लोग उनको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, सब चीज़ों को क्लीन कर रहे हैं। नॉब्स हैं, टैप्स हैं, सिंक्स हैं, फॉसेज हैं, हम सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। अपने सराउंडिंग्स को हम बहुत साफ रख रहे हैं, हम लोग डस्टिंग बार बार करते हैं, हम लोग फिनाइल्स यूज करके पोछा बार बार लगाते हैं घर में। लेकिन हम ये सब चीजें बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग सफाई रख रहे हैं अपने आसपास की, कहीं पे भी कुछ भी गंदगी ना छूटे, कहीं पे भी कोई जर्म्स ना हो, ये वायरस ना हो, तो हम लोग बहुत क्लीनिंग कर रहे हैं। लेकिन गाइज अभी इस टाइम पे हम लोग क्या बच्चों की चीजें जिनसे बच्चे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिन पे बच्चे सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, जिन चीजों को सबसे ज्यादा पकड़ते हैं, उनकी बॉडी जिन चीजों के सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहती है, क्या हम उन चीजों का ध्यान रख रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है क्या हम लोग बच्चों के टॉयज को क्लीन करते हैं? अब मैं तो बच्चों के अपने बेटे के टॉयज को क्लीन करती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को बच्चों के टॉयज को भी क्लीन करना चाहिए। हम घर को जितना साफ रख रहे हैं, हमको बच्चे के टॉयज को भी उतना साफ रखना है, ताकि कहीं उन टॉयज के ऊपर से कोई जर्म्स, ऐसे ही मैं वायरस की बात नहीं कर रही, सिर्फ कोई भी जर्म या कुछ ऐसी कुछ भी चीजें बच्चा गले में ना ले ले, अपने अंदर ना ले ले। परेशान बच्चा होगा, फिर हम लोग भी ऑब्वियसली परेशान होंगे। तो हम लोग को इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को बच्चों के टॉयज को क्लीन रखना चाहिए। बच्चे जिन सब चीजों को यूज करते हैं, जैसे बच्चों की बॉटल्स हैं, बच्चों के टॉयज हैं, बच्चों के क्लोथ्स हैं, इन सबको अच्छे से साफ सफाई से रखना चाहिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अब इस वीडियो में वही बताऊंगी कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ बच्चे के टॉयज। अब बच्चों के टॉयज तो बहुत टाइप के होते हैं, वुडन में भी आते हैं, प्लास्टिक में भी आते हैं, सॉफ्ट टॉयज, प्लश टॉयज भी हैं, और बुक्स भी हैं जिनको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, खेलते हैं उनसे। तो ये सब चीजें कैसे क्लीन करनी है, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले बुक्स से, कि हमें बुक्स को कैसे क्लीन करना है। तो गाइज ये एक छोटी सी बुक है मेरे बेटे की, तो मैं इसको कैसे क्लीन करती हूँ। मेरे पास हिमालय के वाइप्स हैं अभी, तो मैं वो एक वाइप लूंगी, और कैसे क्लीन करना है, मुझे ऐसे इसका हर पेज क्लीन करना है। अब एक सिंगल वाइप से आप इस टाइप की 4 बुक्स को आराम से क्लीन कर सकते हैं। इसी तरीके से इस साइज में, जो इससे थोड़ा बड़ा साइज है, इस साइज की एक वाइप से 2 बुक्स आराम से क्लीन हो जाती है। और इससे बड़ी साइज की बुक्स हैं तो आप देख सकते हैं खुद ही, जैसे वाइप थोड़ा ड्राई होने लगेगा तो आपको वाइप चेंज करना है, तो आप इस तरीके से बुक्स को क्लीन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों के ये प्लास्टिक के टॉयज को। इन प्लास्टिक के टॉयज को क्लीन करने के लिए मैं जिस प्रोडक्ट को यूज करती हूँ वो है मिमी का प्रोडक्ट, मिमी का बेबी लिक्विड क्लींजर, जो कि है ये। इसको मैं यूज करती हूँ। ये फीडिंग बॉटल्स को साफ करने में भी काम आता है, उसकी टीट्स को, उसकी और कोई एक्सेसरी हो बच्चों की, उस चीज को क्लीन करने में, टॉयज को। और एक चीज और, इससे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी क्लीन होते हैं काफी हद तक, उससे भी बहुत राहत मिलेगी अगर हम इस टाइम पे इस चीज को यूज करेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए। जैसे बच्चों को आपको फ्रूट्स देने हैं तो आप कैसे क्लीन करके दे रहे हो। अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो इसमें तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, तो मैं इसी लिक्विड को यूज करती हूँ। सिर्फ इस लिक्विड, ये एंटी बैक्टीरियल है तो इससे बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और ऐड कर देती हूँ इसके सॉल्यूशन में, और फिर उसमें डायरेक्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी मेरा बेटा खाता है उसमें डालती हूँ, थोड़ी देर तक रखती हूँ, फिर क्लीन करके उसके बाद उसको देती हूँ। तो आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि मैं कैसे यूज करती हूँ इसको। तो अब गाइज ये मैंने बात करी अभी बुक्स की, तो अभी बात करते हैं ये प्लास्टिक के टॉयज की। तो ये प्लास्टिक के टॉयज कैसे क्लीन करती हूँ मैं। मेरे पास एक ये कंटेनर है, इसमें 1 लीटर पानी है। आरओ का वाटर लेती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि बच्चा इसको कभी कभी मुंह पे भी लगा लेता है, तो वो थोड़ा साफ होना चाहिए, तो मैं आरओ का पानी लेती हूँ। ये आरओ का पानी मैंने 1 लीटर लिया हुआ है। इसमें मैं क्या करूंगी, इसका एक टेबल स्पून नहीं, टी स्पून डालना है। अब टी स्पून और टेबल स्पून में फर्क क्या होता है। ये टेबल स्पून है, दिस इज अ टेबल स्पून, और ये है टी स्पून। टी स्पून जो होता है वो टेबल स्पून का 1/3 होता है, तो हम लोगों को टी स्पून यूज करना है। तो एक टी स्पून मैं इसका डालूंगी इसके अंदर, और फिर ये मैं पानी में घोल दूंगी। उसके बाद अभी के लिए, जैसे ये एंटी बैक्टीरियल है सिर्फ, तो मैं इस सॉल्यूशन के साथ इसके अंदर
थोड़ा सा सेवलॉन डालूंगी या डेटॉल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हो। जैसे मेरे पास सेवलॉन है तो मैं सेवलॉन डाल रही हूँ। इसका एक ढक्कन 1 लीटर में, एक नहीं आधा ढक्कन काफी है। आधा ढक्कन आप इसमें 1 लीटर पानी में डाल देंगे। और बच्चे के टॉयज को, प्लास्टिक के टॉयज भी वो वाले टॉयज जिसमें बैटरी नहीं है। अगर बैटरी वाले टॉय तो बैटरी वाला पोर्शन कवर करके फिर आप पानी में डालिएगा, ताकि उसमें पानी ना जाए अंदर, और बैटरीज बाहर निकाल कर फिर डालिएगा। तो अभी ये मैं डिप कर दूंगी। मैं अभी एक ही टॉय करके दिखा रही हूँ। ऐसे ये बड़ा सा कंटेनर ले लेंगे तो उसमें आप सारे टॉयज एक बारी में डाल देंगे तो आपको आसानी रहेगी, जल्दी जल्दी क्लीन हो जाएंगे। अब 5 मिनट तक ये टॉय जो है ये पानी में रहेगा। उसके बाद इतना ही नहीं, 5 मिनट के बाद आप इस टॉय को निकालेंगे और कोई स्क्रब या कुछ भी स्पॉन्ज आपके पास अवेलेबल हो, उससे आपको इसके इंसर्ट्स को, इसके एजेस को, इसके साइड्स को, जो भी है इसके एजेस इंसर्ट्स जो भी हैं सबको क्लीन करेंगे। जहाँ पे थोड़ा कर्व्स वगैरह आ रहे हैं वहां पे अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन करेंगे तो आपका ये टॉय बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्लीन मतलब ये बिल्कुल, अभी इस पे लिक्विड सारा लगा हुआ है। तो अभी क्या करना है, 5 मिनट के बाद आपने इसको रगड़ लिया है तो इसको साइड पर रखेंगे और फिर रनिंग वाटर के अंदर 30 सेकेंड तक इसको ऐसे ही अच्छे से धोएंगे कि सब जगह से साबुन भी निकल जाए और डर्ट भी आसानी से निकल जाए। तो ऐसे ये प्लास्टिक का टॉय क्लीन हो जाएगा। तो अब तीसरी है चीज, सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मेरे बेटे से अभी ये टाइम चल रहा है तो मैं अभी उसके साथ पास टॉयज ही कम रखती हूँ कि मुझे ज्यादा धोना ना पड़े। ज्यादा टॉयज होंगे तो ज्यादा धोने में भी प्रॉब्लम होगी और ऊपर से कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉय अच्छे से धुला है कि नहीं धुला है। तो कम टॉयज साथ में रखिए जिन टॉयज से वो सबसे ज्यादा खेल रहा है अभी। तो अभी इन टॉयज को दूर रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगी, इनको ज्यादा धोना पड़ेगा। तो अभी इन सॉफ्ट टॉयज को कैसे धोते हैं, इसको भी, इसके लिए भी ये लिक्विड तो खैर मैं नहीं यूज कर रही हूँ। मैं जिस लिक्विड से कपड़े धोती हूँ इसके, उसी के अंदर डाल देती हूँ ये। तो वो भी मिमी का ही है ये प्रोडक्ट, ये यूज करती हूँ मैं बेटे के कपड़ों के लिए और सॉफ्ट टॉयज के लिए भी, क्योंकि मैं कपड़ों के साथ ही डाल देती हूँ। अच्छे से धुल जाता है, बिल्कुल चमचमाता हुआ। तो ये है सॉफ्ट टॉय का भी हो गया, प्लास्टिक का भी हो गया और बुक्स का भी हो गया। अब है बच्चों की बड़ी बड़ी बाइसाइकिल, जो राइड ऑन साइकिल्स है उनकी, वो सब। तो उनको क्लीन करने के लिए आपको इतना सारा पानी नहीं इकट्ठा करना है, आपको सिर्फ वाइप लेना है और वाइप से क्लीन कर देना है अच्छे से। डिसइंफेक्टेंट लेके छिड़क दो उसके ऊपर, उसके बाद वाइप से अच्छे से क्लीन कर दो तो आपकी वो साइकिल्स भी क्लीन हो जाएंगी। अब आती है बात बॉटल्स की। कई लोग बॉटल्स को विम बार, जो ऐसी बार हम लोग यूज करते हैं अपने बर्तनों को धोने के लिए, उससे ही क्लीन कर देते हैं। लेकिन नहीं, वो बच्चों की बॉटल्स के लिए बहुत ही हार्श केमिकल है। तो आप लोगों को यही प्रोडक्ट, जो ये क्लींजर है मिमी का क्लींजर, यही फीडिंग बॉटल्स के लिए भी है, तो आपको यही यूज करना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स और भी बहुत आते हैं जो रीजनेबल रेट्स पे भी होते हैं। ये मिमी का थोड़ा मतलब बीच की रेंज पे ही है। इससे एक सस्ता भी आता है बेबी हग कंपनी का, वो भी बहुत अच्छा है, मैंने वो भी यूज किया हुआ है। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं इसके सारे प्रोडक्ट ये यूज करती हूँ। तो अभी जिनके पास वाइप्स अवेलेबल नहीं है कुछ भी क्लीन करने के लिए, तो उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। ऐसे ही एक कुछ साफ सा कपड़ा लेके, सैनिटाइजर तो अभी सबके घर में है अवेलेबल, तो सैनिटाइजर लेके थोड़ा सा डाल के, थोड़ा इसको हल्का सा पानी से गीला करके, सारा सैनिटाइजर निकाल नहीं देना, हल्का सा गीला करना है। और उसके बाद आप बुक्स को क्लीन करेंगे तो उससे भी बहुत साफ हो जाएगा ये सब कुछ। तो जिनके पास अगर अवेलेबल नहीं है ऐसे केमिकल्स या फिर ये वाइप्स वगैरह, तो वो ऐसे यूज कर सकते हैं सैनिटाइजर्स। और अगर सैनिटाइजर्स भी नहीं है तो उनके लिए मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, आप घर में ही मिक्स बना सकते हैं क्लीन करने के लिए। कैसे, गर्म पानी लें और व्हाइट विनेगर उसमें डालें और थोड़ा सा रोज वाटर डालें, सिर्फ उसकी स्मेल को अच्छा ठीक करने के लिए। कितना रेशो वार्म वाटर का, अगर आपने 15 कप्स डाले हैं तो 1 कप आपको पूरा विनेगर का डालना है उसके अंदर। तो उसके बाद आप वो सॉल्यूशन से भी आप अच्छे से सब चीजें डिसइंफेक्ट कर सकते हो घर पर ही। और अगर किसी के पास ब्लीचिंग पाउडर पड़ा है तो ब्लीचिंग पाउडर को भी आप यूज कर सकते हो घर पे। 4 टीस्पून ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पर लीटर ऑफ वाटर, ये सॉल्यूशन बना के आप उससे भी चीजों को क्लीन कर सकते हो। लेकिन बच्चे की बॉटल्स को नहीं, सिर्फ बच्चों के टॉयज की बात कर रही हूँ मैं। टॉयज के लिए आपको यूज करना है। फीडिंग बॉटल्स के लिए ऐसे ही लिक्विड आते हैं मार्केट में, बहुत अवेलेबल हैं ऐसे लिक्विड मार्केट में, आपको ऐसे ही यूज करने चाहिए। बेबीज के लिए अलग होते हैं हमेशा,
अलग रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि बाकी जो चीजें हम लोग यूज करते हैं, जैसे विम के सॉल्यूशंस भी आते हैं, प्रिल आता है, इनमें जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं, वो बच्चों के लिए सेफ नहीं है, तो आप वो मत यूज कीजिए कभी भी, यही यूज कीजिए। तो बॉटल्स को भी क्लीन ऐसे नहीं करना, जैसे हम अपने बर्तनों को साफ करते हैं ऐसे स्क्रबर से, तो ऐसे इन बॉटल्स को नहीं साफ करना है हमें इससे। इन बॉटल्स के लिए भी अलग चीजें रेकमेंड की गई हैं, अलग ब्रशेज आते हैं, अलग स्पॉन्ज आते हैं, उनसे साफ किया जाता है इनको। तो इसको भी कैसे साफ किया जाता है, बॉटल को भी मैं बॉटल का बताती हूँ आपको कि बॉटल कैसे क्लीन करते हैं। यही वाला सॉल्यूशन लेना है आपको, ये वही 1 टीस्पून फुल ये डालना आपको इसके अंदर। उसके बाद इसमें आपको कोई भी ब्लीचिंग पाउडर कुछ भी नहीं डालना है। जब आपने बच्चे की बोतल साफ करनी है आपको इसके अंदर कोई सैवलॉन कुछ नहीं डालना है, सिर्फ एक ये लिक्विड डालेगा और ये बॉटल 5 मिनट के लिए इसमें डिप होगी। डिप होने के बाद इसमें थोड़ा सोपी सा हो जाएगा इसका सरफेस, तो उसके बाद आपको ये वाला ब्रश फर्स्ट यूज करना है, अच्छे से रगड़ के अंदर तक ऐसे घुमा के, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं इसको यूज, ऐसे करके। और अभी आजकल ऐसे आ गया कि ये गोल गोल घुमाओ, तो आपको पूरा ऐसे घुमाना नहीं पड़ता, तो यही हिलाना होता है आपको, ये पूरा अंदर तक इसके सारे एजेस जो भी कर्व्स हैं सब साफ हो जाते हैं। उसके बाद मैं इसके बाद भी स्पॉन्ज यूज करती हूँ। स्पॉन्ज अच्छा सोपी कर देता है इसको अच्छे से अंदर से, तो लादर अच्छा बनता है, तो और अच्छे से क्लीन हो जाता है ये। और इसको अंदर डालने के बाद ये मैं अपनी फिंगर से ये पोर्शन को दबाती हूँ, जो ये वाला कर्व वाला साइड है ये क्लीन हो जाता है, इससे कुछ भी नहीं बचता, वहां पे कोई भी मिल्क का पार्टिकल नहीं बचता। अब बात करते हैं इसके, ये भी स्पॉन्ज से इजीली साफ हो जाएगा। अब ये है टीट कैसे साफ होगा, टीट पे इतना बड़ा स्पॉन्ज तो नहीं घुसेगा, तो टीट के लिए आता है छोटा सा ब्रश, यही ब्रश अंदर तक पूरा निपल तक जाता है, पूरा इस टीट तक, और इसी से भी इसके अंदर के सारे ये जो भी अंदर तक इंसर्ट्स जा रहे हैं इन सब पे ऐसे करके और ये पूरा क्लीन हो जाता है। तो बॉटल्स को भी ऐसे क्लीन कर लेते हैं। तो बस यही चीज थी मुझे कि हम लोग सब चीजों की बहुत अच्छे से सफाई रख रहे हैं, घर पूरा अच्छे से चमचमाता रहता है हमारा पूरा टाइम। अब अच्छे से हम लोग डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, फिनाइल्स यूज करते हैं बहुत ज्यादा, हम लोग डोर के नॉब्स वगैरह सब कुछ क्लीन कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों की चीजों को क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, शायद ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि पूरे दिन अब काम इतना ज्यादा बढ़ गया है, मेड्स नहीं है हमारे पास, तो हमें सब कुछ खुद ही करना है, तो ये सब चीजें हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगी वीकली बेसिस पे हमेशा बच्चों के टॉयज को वैसे भी क्लीन करना ही चाहिए। अभी कोरोना वायरस है तो अभी ज्यादा करना चाहिए, मैं पहले से करती आ रही हूँ, तो आपको हर वीक ये करना ही चाहिए। तो गाइज बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आई होप कि आप लोग ये सब चीजें फॉलो करोगे, करनी भी चाहिए। अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए हमको इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा इन सब चीजों को क्लीन करने के लिए, लेकिन आप एक बार क्लीन कर देंगे, अच्छे साफ रहेंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। खैर वैसे ये प्रोडक्ट जो है ये जो प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ क्लींजर, ये क्लींजर एंटीवायरल तो नहीं है, इससे कोरोना वायरस मर तो नहीं जाएगा, लेकिन काफी हद तक चीजें साफ हो जाएंगी, इन्फेक्शन स्प्रेड होने से बच जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। बस यही था, बताना था आपको, बता दिया। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। मेरी फर्स्ट वीडियो है और इस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं जो चीजें फॉलो कर रही हूँ, मैंने कई फ्रेंड्स को अपने देखा है कि वो लोग ये सब कुछ नहीं करते, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस टाइम पे ये सब चीजें करो। इस टाइम पे क्या, ये कोरोना वायरस जब चला भी जाएगा तो उसके बाद भी ये सब चीजें आपके डेली रूटीन में होनी चाहिए, करनी चाहिए हम लोगों को साफ। चलिए गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है मुझे देने के लिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच।